फिरोजाबाद में पानी की टंकी पर हत्या के आरोपी के परिजनों का हंगामा। अंशुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्विफ्ट कार ने शव को घसीटा। मांड टोल प्लाजा से कई किलोमीटर घसीटा शव। पुलिस ने कार को रुकवाकर शव को निकलवाया। 20 फरवरी से होगा यूपी विधानसभा सत्र का आगाज। 21 फरवरी को सरकार सदन में पेश करेगी बजट। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ महंगा। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। अब लखनऊ से दिल्ली तक के लिए देने होंगे 125 रुपए। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज के बढ़े किराए पर दिया बयान। उन्होंने दावा किया है कि 3 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की गई है। आगे 3 सालों तक नहीं होगा कोई इजाफा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ी। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने मिल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जे का है आरोप। हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। पिलखुआ इलाके के प्रतापपुर रोड की घटना। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में पलटा। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। अजय मऊ गांव के पास की घटना। सोनभद्र के चौपन इलाके में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस के काउंटर फायर में एक छात्र को लगी गोली। कार लूट कांड में शामिल थे अपराधी। प्रभारी निरीक्षक बाल बाल बचे। बदायूं के सहसवान थाने में शख्स ने खुद पर की ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या की कोशिश। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में पहुंचाया। केशव गांव के शख्स का मौसेरे भाई से चल रहा था विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले में वांछित था युवक। मुरादाबाद के थाना मजौला पुलिस ने फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी किए गए 11 महंगे मोबाइल बरामद। गोदाम से मोबाइल चोरी करने का है आरोप। गाजीपुर के जंगीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। कादियापुर गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर बोला हमला। कहा सपा में आम आदमी को गुमराह करने की होड़। सपा नेताओं को अब जातिगत राजनीति से बाज आना चाहिए। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। हेलीपैड पर मेयर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भर्ती परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। कहा हैंडसम अमाउंट में चल रहा है प्रदेश में भ्रष्टाचार। कांग्रेस के लोगों को भर्ती मामले में जबरदस्ती फंसा सकती है सरकार। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के मामले को लेकर मंत्री सौरभ बंगुड़ा ने दिया बड़ा बयान। कहा अल्मोड़ा दुग्ध संघ सोसाइटी को भंग करने के बाद वहां सीडीओ को दिया गया है चार्ज और अगर जीएम ठीक काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। विकास कार्यों की समीक्षा की। कूड़े की समस्या और अतिक्रमण को लेकर जताई नाराजगी। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चमोली में आपदा के 2 साल बाद भी सरकार के सुस्त रवैये से परेशान लोग। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पुल अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। न ही लोगों के विस्थापन की कोई व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। गन्ना मूल्य की घोषणा को लेकर किया हल्लाबोल। रायबरेली में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। संगठन के अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों वकीलों ने की नारेबाजी। उपजिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया। चारधाम यात्रा के किराए में 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी। 14 फरवरी को समिति और शासन की बैठक में होगा फैसला। शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे ठेकेदार से मारपीट का आरोप। पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार मोहित ने रोड के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने आरोपों को बताया साजिश। बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी मकसूद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को ठहराया गया जायज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई मुहर। हापुड़ में बदमाशों ने मारी दुकानदार को गोली। सामान के पैसे मांगने के विवाद में अंजाम दी वारदात। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या का खुलासा। मेरठ के आरोपी राजकुमार मलिक और उसके दोनों बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। बागेश्वर में डबल मर्डर से मची सनसनी। गरुड़ घाटी में महिला और बच्चे का पुलिस ने बरामद किया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
सीतापुर पहुंचे यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, यूपी में जाति धर्म की दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब प्रदेश में विकास की बातें होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जयवीर सिंह ने दी थी प्रतिक्रिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरदोई के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों का भला नहीं होगा। मंत्री ने पौराणिक पर्यटन तीर्थ हत्याहरण का निरीक्षण भी किया। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा आगरा के दौरे पर रहे। इस दौरान ए के शर्मा ने G20 समिट की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोशीमठ में घरों में पड़ी दरारें फिर से बढ़ने लगी हैं। सेंधार में घरों पर लगाए गए क्रैकोमीटर ने अपना स्थान छोड़ा। दरारों का आंकड़ा लेने के लिए CBRI के वैज्ञानिकों ने 60 से ज्यादा घरों में लगाए हैं क्रैकोमीटर। चमोली के कर्णप्रयाग में 38 घरों में आई दरारें। प्रभावित को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया। ITI कॉलेज के क्लासरूम को भी राहत कैंप बनाया गया। जोशीमठ के औली में मौसम खराब होने के बाद जमकर पड़ी बर्फ। औली घूमने पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। निचले इलाकों में बारिश से सर्द हुआ मौसम। बाघों से गुलजार हुआ चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी MP की सीमा के पास सड़क पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एक पर्यटक ने बाघ की तस्वीरें कैमरे में कैद की। संसद भवन में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। PM मोदी भी मीटिंग में हुए शामिल। चर्चा के दौरान PM ने तुर्की में भूकंप का जिक्र किया। तुर्की में आई तबाही का जिक्र करते हुए भावुक हुए PM। कच्छ के भूकंप को याद करते हुए PM ने कहा, ऐसी विभीषिकाएं हमने भी झेली हैं। हम तुर्की की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। भारत ने तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए NDRF की एक टीम भेजी है। इस टीम में विशेष रूप से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अधिकारी और जवान शामिल हैं। अडानी मामले में आज भी संसद में हुआ हंगामा। कांग्रेस नेताओं का आरोप, सरकार चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, सदन में चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं। केंद्र के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। अडानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर अडानी पर बोला हमला। कहा, अडानी ने मेगा स्कैम किया, सरकार कुछ नहीं बोल रही। इसकी जेपीसी जांच हो, सरकार बहस से भाग रही है। दिल्ली में आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर मेयर चुनाव में रुकावट डालने का आरोप। दिल्ली में मेयर चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। अदालत की निगरानी में मेयर चुनाव करवाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। सीएम नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा निशाना। का नीतीश की पार्टी नहीं है JDU, शरद यादव से हथियाई थी पार्टी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बाला साहेब थोराट का विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज चल रहे हैं बाला साहेब थोराट। बिहार में JDU MLC राधा चरण शाह के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आरा के घर, होटल, रिजॉर्ट समेत देश के कई ठिकानों पर जांच। अरब सागर में दिखा भारत का जलवा। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA नेवी की सफल लैंडिंग। नौसेना बोली, ये ऐतिहासिक पल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।